गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नया एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर आपका बहुत अपना जैज़ी यानी कि डॉक्टर एजाज वारिस। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हमारा शो डेली देखते होंगे, उसको एंजॉय करते होंगे और कोई ना कोई पैगाम हमारे शो से लेते होंगे, मुझे यकीन है इस बात का। वैसे आज मैं ये बात नोट कर रहा था कि आज उस समय जिम में था तो आई जस्ट थॉट कि यार ये इतने सारे शोज आते हैं सुबह मॉर्निंग पे और लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा चूज करना, तो उसमें वो किस बात को सामने रख के चूज करते होंगे। कंटेंट को देखते होंगे, गेस्ट लिस्ट को देखते होंगे, या एंकर को देखते होंगे, या फिर गानों को, या कुछ भी, आई डोंट नो। लेकिन बहरहाल रेटिंग्स तो फिर ऐसे ही आती हैं जब आप लोग पसंद करते हैं और हमारे शोज को मान देते हैं। गरम गरम चाय मेरे साथ है और हमारा शो भी मज़ेदार होगा, हॉट होगा, हैपनिंग होगा। मैं जाऊंगा अपने पहले गेस्ट की जानिब जो कि हमारे मुल्क के एक मुस्तनद आवाज़ हैं, एक ऐसा सिंगर जिसने मेरे सामने मतलब जस्ट बाय ईयर्स 3-4 सालों में इस लड़के ने अपनी मेहनत से अपना एक मकाम हासिल कर लिया है। यस, ही इज बैक विद द बिग बैंग ऑन माय टुडेज शो। बहुत ही अच्छी आवाज़, सीखी हुई आवाज़ और मुस्तनद आवाज़, डिपेंडेबल आवाज़ और दिलों में घुल जाने वाली आवाज़। क्या बात है इनकी। जो गाना गाया कमाल कर दिया। माही पढ़िया लिखिया हो के भी मेरे दिल दे हाल न पढ़ सकिया, ये मैंने सही बोल दिया है। आई एम सो हैप्पी। सो द सिंगर ऑफ दिस अमेजिंग सॉन्ग हुर अब्बास इज राइट हियर टू ट्यून योर earwaves with his amazing आवाज। आइए इनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हुर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, इतने अच्छे तरीके से आपने दिल से बोला है मैंने आपके लिए। नहीं बट आप मुझे हेल्दी लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। तो ये हेल्दीनेस आप पे सूट कर गई है, यानी फिर पक्का हो जाऊं। हाँ लेकिन यहाँ रुक जाना, इससे ऊपर ना जाना हेल्थ में। इंशाल्लाह। लेकिन अब आप बिल्कुल सही हो गए हैं, बस ठीक है। तो और कैसे जाए जिंदगानी? अल्हम्दुलिल्लाह। म्यूजिक से प्यार और बढ़ रहा है दिन ब दिन आपका? म्यूजिक तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए जीने का एक जरिया ही म्यूजिक है हम लोगों के लिए। तो म्यूजिक से मवद्दत है, मोहब्बत भी नहीं, क्योंकि हम जी नहीं सकते इसके बगैर। जबरदस्त। और चाय आपकी आ गई है कि नहीं आई? जी बिल्कुल, चाय हमने पी। इसको प्लीज ज़्यादा पिए आप और एंजॉय करें। आज का शो हमने सिर्फ आप पे रखा हुआ है कि म्यूजिक आपका होगा और डांसेस हमारे होंगे और ट्यून्स हमारी होंगे। क्या कहते हैं? अभी हम जाएंगे टू द नेक्स्ट गेस्ट। बहुत ही प्यारी मेरी आई दोस्त हैं, एक ज़बरदस्त मॉडल जिनका दिल भी बहुत प्यारा है उनके चेहरे की तरह। यस, जब भी शो में आती हैं हर बार एक डिफरेंट लुक देती हैं और यही उनका स्टाइल है, यही उनका अवतार है, एंड दैट्स हाउ शी इज़। जब शो में आई हमारी तमाम टिकटॉक वीडियोस वायरल गई। आई एम सो प्राउड ऑफ हर ऑन दिस। और एक्सप्रेसिव फेस, आला शूट्स होते हैं इनके, अमेजिंग शूट्स करती हैं और बहुत चूजी हैं अपने काम को लेकर। सो हमने कहा कि एक बार फिर आपको मिलवाते हैं आपकी बहुत ही फेवरेट, हम सबकी बहुत फेवरेट, द हॉट एंड हैपनिंग मॉडल इन टाउन, ब्यूटीफुल वन अलीना खान। आइए मिलते हैं अलीना से, आज की सुबह को और हसीन बनाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम अलीना। आज पर डिफरेंट आप टाइग्रेस लुक में आई हैं। टाइग्रेस लुक जो आपकी है ना। और कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। हाउ इज एवरीथिंग? काम और काम है ना। लेकिन हम पता आपके बड़े मजे के शूट होते हैं। देखिए आपके वहाँ बिल्कुल डिफरेंट लुक होती है वहाँ पर भी। पिक्चर्स में थोड़ा चेंज लगती है, काफी चेंज लगती है। ऐसे ही होना चाहिए ताकि एक डिफरेंट लुक लगे। सो आपको वेलकम करेंगे और आज मजेदार शो करेंगे। आज हुर बैठे हुए ना तो वी विल एंजॉय द ट्यून्स ऑफ हुर। मजेदार गाने होते हैं। और आपको मिलवाएंगे एक नई आवाज से, यंग लड़का जो कि झंग से आए हैं हमारे शो के लिए। मैंने खास उनको इनवाइट किया है कि मैं जहाँ देखता हूँ मेरे टैलेंट है तो मैं उनको इनवाइट कर लेता हूँ शो पे। और झंग से आया हमारा दोस्त को सलाम करो। अलीम नैन इनका नाम है और इनका ब्रांड न्यू गाना जो है वो आजकल मार्केट में है। बड़ा प्यारा गाना बना है, मज़ेदार ट्यून है। और आज हमने कहा कि आपको मिलवाते हैं अलीम से। गुड लुक्स भी हैं उनके पास, तो फिर डबल एज सॉर्ड है वो, तो अपने लुक्स के जरिए वो अपने गानों को दो-धाई तलवार बनाते हैं। लेट्स वेलकम द हैपनिंग आवाज़ अलीम नैन। अस्सलाम वालेकुम अलीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। देखो हमने आपको हमने फर्स्ट शो में ही बिठा दिया हुर के सामने और आपने आधे कहा कि हुर आवाज से हमें अच्छा लगी वो अंदाज इनका है ना। इनके मोहब्बत सर कहता हुर आप तो फेमस हो गए ठीक ठाक। सर ये लोग दीवाने हैं आपके। आपकी वजह से हैं, आपकी मोहब्बत। पता है मैं खुश हूँ आपके लिए क्योंकि आपने अपनी मेहनत से अपना एक मकाम बना लिया। आपकी मोहब्बतें बस आपकी दुआ। आप पता आराम से एक मुस्तन नवाजों में सेट हो जाते हैं कि हाँ हमारे टॉप 10 में ही आ गए यंग लॉट में ना, अच्छी आवाज। अल्लाह ताला की करम नवाजी है और माँ बाप की दुआ है। जबरदस्त। सो अलीम हाउ इज लाइफ? इट्स गोइंग गुड। सो गाने की अच्छी वाइब्स आ रही है, कैसा लग रहा है? गाना ऑब्वियसली अच्छी वाइब्स आ रही हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है।
सारी टीम काफ़ी हैप्पी है क्योंकि बहुत इस पे एफर्ट्स लगी थी हमारी। हाँ, नाइस। तो अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है काफ़ी जबरदस्त जबरदस्त। तो वेलकम ऑन द शो। आप भी you चाहे so भी आज ही चाहे एंजॉय कीजिए और शो का स्टार्ट करते हैं एक गाने से। गाना आपका होना चाहिए मेरा ख्याल है। आज क्या प्ले करें बताएं, कोई सॉन्ग वीडियो बताओ जो आपको बेस्ट लगता हो अपना। माही पढ़िया लिखिया से वही करना है। मेरे माही पढ़िया लिखिया जो कि बहुत हिट है और आज यहाँ बजेगा भी तो मजा आएगा और हम उस पर डांसिंग करने वाले हैं आज। मैं बाबर कह रहा हूँ पता नहीं क्या मैं डांस करने वाला हूँ उस पर, लेकिन फिलहाल माही पढ़िया लिखिया। वापस आएंगे तो हमें एक और हॉट और हैपनिंग टिकटॉक सेंसेशन और क्या क्या कुछ वो हैं तो ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं इस गाने के बाद। और हम आ गए वापस। गाना बहुत मजे का था और वाकई माई पढ़िया लिखिया होके भी मेरे दिल दे हाल ना पढ़ सकिया। ये बड़ा एक अलमिया है वैसे कि आशिक जो हो या माशूक जो भी कह सकते हैं आप दोनों की। आजकल के आशिक ऐसे ही आ रहे हैं ना, पढ़े लिखे लेकिन वो दिल के हाल नहीं पढ़ पा रहे सर, वो समझते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं। क्या हो गया इनसे, सही बात है। भाई को चोट लगी हुई है मेरे। आला अभी मैंने आपकी एंट्री करवाई है, पहले आप बोल पड़े। चलिए अच्छा, ये भी थोड़ा डिफरेंट ट्रेंड हो गया। हमें ज्वाइन किया है अब हमारे टिकटॉक के एक जबरदस्त स्टार ने, जिनकी वीडियोस हमारे बहुत फॉर यू पे आती हैं और प्लस अपना जिम ओन करते हैं और वहाँ भी बहुत कुछ सिखा रहे हैं, लोगों को जबरदस्त फिट बनवा रहे हैं और फिटनेस टिप्स जो देते हैं तो फिर कमाल कर देता है ये लड़का। अहमद मुगल इज राइट हियर टू रॉक द वेव फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स, राइट? अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देर से उठते हैं आप लगता है। बस जब रात को सोना ही लेट है। हाँ, तो ये बड़ा ट्रेंड आ गया वैसे। हाँ, बस ये ट्रेंड है। और हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि रातों को जाग रहे हैं। लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है ना, क्या करें क्या करें। लेकिन हम लोग जो जॉब वाले लोग हैं ना, हमें सुबह डॉक्टर भी हूँ तो मुझे सुबह उठ के जाना है, 8 बजे क्लास लेनी है, लेक्चर लेना है, तो हमें तो सुबह उठना पड़ता है। देन आप बताएं, हाउ इज लाइफ, हाउ इज टिकटॉक, एवरीथिंग? लाइफ इज गोइंग गुड। और टिकटॉक अनबैन हो रही है। अनबैन हो रही है, सून हो जाएगी, मगर अभी तो मैं बड़ा दूर हुआ हूँ। हाँ, आप नजर नहीं बना रहे आजकल। मैं नहीं अपलोड कर रहा। क्या हुआ? मजा ही नहीं आता जिस चीज में मजा बाकी नहीं आ रहा मुझे भी। और पता होता क्या है, मतलब वो VPN पहले वो व्यूअर्स नहीं है और VPN एटलीस्ट कितनी आवाम यूज कर लेगी? 30%। लेकिन फिर भी मिलियन भी जा रही है लोग। जा रही हैं क्योंकि लोग जो लगा रहे हैं नहीं रहा VPN में, है ना। आपको मैं दूंगा ऐसा VPN चलेगा यार। अच्छा। मैंने ढूंढ लिया अलीना एक ऐसा VPN तो ये कोई ऑफ ही नहीं करता। पहले नहीं था, पहले जब VPN नहीं था ना, मुझे नहीं पता कौन सा नाम। टिकटॉक सही चलता था, टिकटॉक बनाते थे, अब टाइम भी नहीं है। हाँ, उसका नाम है हॉट शील्ड। हॉट शील्ड हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं, वो जो ब्लू कलर का साइन है। हाँ, वो तो बेस्ट है वैसे। आईफोन के लिए बेस्ट है। आईफोन के लिए हाँ, ये हो सकता है। और एंड्रॉइड यूजर के लिए लाइन VPN। ओह हाँ, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए लाइन VPN और वैसे हॉटस्पॉट शील्ड। वेलकम ऑन द शो। आपकी चाय आ चुकी है, आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये है हमारे आज की गेस्ट लिस्ट और मजेदार गेस्ट्स आर ऑल गुड लुकिंग गाइज आर हियर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम होर। आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा कहानी दोबारा बताइए अपनी शॉर्ट करके और प्लस अपनी म्यूजिकल बताओ जर्नी लोगों को। आई एम श्योर आप इंस्पिरेशन है बहुत सारे हमारे और यंगस्टर्स के लिए जो आपको देख रहे होंगे इस वक्त। बाय द वे, नाइस हेयर स्टाइल। थैंक यू सो मच। और नाइस अवतार, आपकी ड्रेसिंग बदल गई है। होगी क्या हुआ है? कोई लाइफ में आया तो नहीं आपके? मुझे लग रहा है कि सब प्यार में होता है। मैं बता रहा हूँ ये सब प्यार में ही होता है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी प्यार तो आप सिंगल हैं? मैं सिंगल हूँ अब तक मतलब वैसे भी सिंगल है, कमिटेड नहीं है। चलिए फिर ठीक है। लेकिन होना चाहिए, ये एज है, होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की। नहीं, ये नेचुरल चीज है। नेचुरल है, तो इसमें कोई ऐसी अगर ना हो भी सही नहीं होता। क्या कहते हो अहमद? नहीं, मैं इस बारे में कोई बात ही नहीं अभी नहीं करेंगे आपके बात। एक मैं यहाँ पे बात जो मौला का फरमान है हजरत अली अलैहिस्सलाम का कि जो बंदे का दोस्त दुश्मन नहीं है जिसका कोई, समझो वो किसी का दोस्त नहीं है। सही। आपके दुश्मन भी होने चाहिए, आपके दोस्त भी होने चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को यही रिप्रेजेंट, सर मेरे साथ बड़ा प्यार करते हैं लोग, मेरे बड़े दोस्त हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हर अच्छे फेस भी करें, बुरे फेस भी करें, दोनों तरह से। लेकिन वो लोग कौन है जो हमारी वीडियोस पे चीप कमेंट्स करते हैं? वो कमेंट्स कर सकते हैं जो लोग हैं ना। अच्छा, व्हेन आई गो ऑन देयर प्रोफाइल्स, 9 फॉलोअर्स, 19 फॉलोअर्स, कौन हो तुम? नहीं। और अननोन आइडेंटिटी। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग सिर्फ लेग पुलिंग करने बैठे हुए हैं, उनको और कोई काम नहीं। काम ही है। इग्नोर दैट। नहीं, हर बंदे का एक काम है ना, उनका काम ही है किसी को क्रिटिसाइज करना। Exactly. तो आप उनको, आप ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। बस तो वही लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, फिर पब्लिक प्लेस पे आपको देख के कहते हैं सर सेल्फी। लेकिन वही लोग जिन्होंने देखे, मैं लाइकी पे 2 महीने पहले आया था, 4000 फॉलोअर्स थे। अच्छा जी। आज मैं अनाउंस करता हूँ मेरे 100K भी हो गए। इन लोगों ने हिट करवाया। लेकिन आप लोगों ने हिट करवाया। जो हमारे शो में गेस्ट आते हैं ना, हमारे जो फेमस टिकटॉक सेंसेशंस हैं और आप लोग, तो उनकी वजह से हिट होता है। नहीं, आप वर्क कर रहे हैं, बेसिकली बात सिर्फ है हार्ड वर्क की। आप जितना कर रहे हैं, हम तो आ रहे हैं ठीक है, मगर आप लेकिन हम एफर्ट तो करते हैं। एफर्ट जो है, वो जो एफर्ट करते हैं फिर उसका
इजाज भाई हमारे लिए इतना कुछ बोलते हैं और मैं स्पेशली चाहता हूँ कि मैं इनके लिए कुछ बोलूँ। क्या बोलोगे? मैं इनके लिए यही बोलना चाहता हूँ कि आप एक वाकई में एक डिजर्विंग पर्सनैलिटी हैं। मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे जाता हूँ, काम भी करता हूँ और बढ़िया भी हुआ है। आप बताओ, हम तो ये कहते थे कि मैं क्या बताऊँ, तारीफें करें हम, लेकिन लोग शो देखते हैं हमारा, देखते चाहे वो हैं। नंबर 60 पे भी आ रहा हो, चाहे 55 पे आ रहा हो, लेकिन लोग चाहते हैं देखो आज आया कौन है जैदी के शो में। और अक्सर आप नोट करें, मैं साफ कहता हूँ लोगों को, तमाम लीडिंग चैनल्स के लोग हमारी गेस्ट लिस्ट देख के भी उठाते हैं अक्सर कि यहाँ कौन इन जा रहा है और कौन आउट। बिल्कुल ऐसे, सही बात है, बिल्कुल है। तो बताओ अपनी म्यूजिक कैसे गाने में आए, म्यूजिकल करियर बताइए। काफ़ी हद तक तो आपको हाँ, पता ही लेकिन नए लोग तो चले हैं मैं ना फिर भी हमारे। बताता हूँ। फैमिली में गाना बजाना था। मैं एक कवाल फैमिली से हूँ। Yes. मेरे जो दादा थे वो उस्ताद फ़तेह अली खान साहब के शागिर्द थे, वेरी नाइस। नुसरत फ़तेह अली खान साहब के वालिद साहब के। तो घर में बचपन में था, गाना बजाना सीखता था, लेकिन वालिद साहब थोड़ा मेरे साथ वो कहते थे पुत्र की रखे ऐसा मुझ घर वाले कहते हैं अक्सर। मोस्टली पढ़ाई करो। मैं स्कूल में जाता था, इवन के एक दफ़ा तो मुझे मेरे टीचर ने कहा बेटा तुम कौन से तानसेन पैदा हो गए हो अपने घर में। यानी मैं गाता ही रहता था स्कूल में। उसके बाद फिर मैंने कंपटीशन स्कूल में विन किए, कवाली के, मिली नगमों के, नातों के, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किए वहाँ पे। उसके बाद मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम सिंगर बनोगे। ओह माय गॉड, नाइस। अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, जो तुम्हारे अंदर वो पैशन है सिंगिंग का, और मुझे लगता है तुम्हारा जो फ्यूचर है वो सिंगिंग है। तो मुझे उनकी ये बात बड़ी याद आती है कि उनकी शायद उनकी वजह से आज वो आप साबित फिर कर वो दिया मुझे कि फोर्स करते थे कि तुम ज़्यादा गाया करो, ज़्यादा ध्यान दिया करो गाने की तरफ। फिर मैंने प्रॉपरली, मैं बल्कि ये बात सुनाना चाहूँगा, बचपन में मैं बहुत बच्चा था तो खान साहब का हमारे घरों में आना जाना था, वेरी नाइस। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का। तो मैं मतलब बहुत छोटा था तो मैं अखियाँ उड़ीक दियाँ कवाली, साथ मेरी बचा पार्टी, यस पार्टी वो पूरी चल रही है। खान साहब ने मुझे फिर पैसे दिए, मेरा मुंह चुमा। ये आपकी लाइफ के लिए बेस्ट मोमेंट हो गया है ना? मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई मोमेंट है ही नहीं। हाँ, ब्लेस्ड मोमेंट कोई नहीं मिला आपको। उसके बाद काफ़ी हद तक आपकी मेहरबानी हुई, आपने नहीं पता हमारे, देखिए मुझे तो पता क्या होता है, मेरा तो रूल है एक, जिसकी मुझे एक बार आवाज़ अच्छी लग जाए ना तो मैं कहता हूँ कि वो तो रेगुलर हमारे साथ होना चाहिए। क्योंकि देखिए ना पाकिस्तान में जो आवाज़ें मुस्तनद सीखी हुई वो कम ही हैं, और जो यंगर लॉट में तो आपकी आवाज़ बोलती है। तो पहले गाना कौन सा आया था आपका? सबसे पहले मैंने क्योंकि मेरे पापा को एक गाना बड़ा पसंद था, मैडम नूर जहाँ तो सबकी फेवरेट है। कौन सा गाना? वो अखियाँ गाना था, थोड़ा सुनाए ना हमें वो। लारे ला सुख पाया न किसे ने कदी, लाके अखियां चंगे रंगे जड़े, रख दे बचा के अखियां सुख पाया न। क्या बात है। तो मैंने मैडम नूर जहाँ का ट्रिब्यूट दिया इस गाने से। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने हयाती किया, वो लोगों ने बड़ा पसंद किया। उसके बाद माही पढ़िया लिखा, आजा सजना, ढोला इंग्लिश ना मार, अभी जो न्यू अभी जो आज करेंगे हम, ढोला इंग्लिश ना मार, क्या बोले इसके? ढोला इंग्लिश ना मार, मैं पंजाबी तेरा यार। ओह माय गॉड, नाइस। ये गाना वाकई हिट होना चाहिए इंशाल्लाह। बोल भी मजे के हैं इसके, है ना? बहुत अच्छी गाना है, मजा आएगा आपको। तो दिल के पास सब में से कौन सा गाना है आपके? मैं हर गाने पे मेहनत करता हूँ, बहुत करता हूँ। मुझे कॉम्पोजिशन आजा सजना की बहुत पसंद है। और मैं ये भी बात बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब से। मैं उनके साथ भी वेरी सुन काम कर रहा हूँ। तो खान साहब को ये कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी लगी, बड़ा अप्रिशिएट किया और बहुत ही प्यार किया उन्होंने, बहुत आला। ये कॉम्पोजिशन मेरी भी बड़ी फेवरेट है। और आजा सजना की कॉम्पोजिशन और गाना मुझे माही पढ़िया लिखे बहुत पसंद है। माही पढ़िया लिखे कमर्शियल हवाले से आपका बिगेस्ट हिट है कमर्शियली, जबरदस्त हो गया। अलीना किन सोचों में बड़ी हो? नहीं, मैं इनकी बातें सुन रही हूँ। आई नो दैट, मजाक कर रहा था। मुझे बताओ अलीना कि आपके फैशन शूट्स जो हैं हम उनके फैन बन गए हैं, कि वो बहुत डिफरेंट हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक फैशन में, मॉडलिंग का? किन किन लोगों के साथ काम किया, कौन से लोग अच्छे लगे काम करने वाले, सब बता दो। नजम महमूद, नजम को तो पता है, इतने सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई थिंक इज गेटिंग अवार्ड्स। अवार्ड मिल गया उनको? अवार्ड नहीं मिला। अवार्ड मिला है उनको शायद? नहीं, अवार्ड नहीं उसको मिला, वो किसको मिला? जामी को मिला शायद। नहीं, नजम का नाम मैंने खुद देखा है।
वो नॉमिनेट हुआ है, उसको अच्छा। अवार्ड नहीं मिला। शक पड़ा कि मिलना गया होगा मिल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन he is too good। हाँ, कमाल है फन है उसके उसके पास काम। जो मेरे शूट्स निकले हैं ना, वो तो मेरा फेवरेट है वो। हाँ, नजम ने बाकी हाँ, बहुत नजम के साथ मुझे काम करके अच्छा लगा है। बाकी लॉन का जो शूट्स है वो स्टार्ट रहा, अब सीजन आउट हो रहा है, तो 10 से 15 दिन अभी लगेंगे, आगे सीजन आ रहा है इसका खद्दर का, और ये हाँ, तो सारे स्टार्ट अपने होगी। सीजन आ रहे हैं ना, विंटर विंटर कलेक्शन आएगी। मिलन, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे बताओ कि स्लो आप कौन से लुक को अपनी सही कैरी करती हो, देसी लुक को या मॉडर्न वेस्टर्न को? हाँ, वो जीन्स और वो सब हाँ, कुछ। वो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ना मेरे सही एक्सप्रेशंस निकल रहे होते सही हैं, बात थोड़े है। वेस्टर्न लॉन में थोड़े ऐसे करना हाँ, पड़ता सही है, बात पता है। तो वो शुरू से, अब मैं वैसे भी वेस्टर्न ड्रेसिंग करती हूँ तो मुझे वेस्टर्न इजी लगता है, उसके एक्सप्रेशन सही निकलते मेरे। और टिकटॉक कैसी जा रही है आपकी? टिकटॉक मैं वीडियो पोस्ट ही नहीं करी, टाइम आप नहीं नहीं कर है, रही हैं, टाइम नहीं मिलता नहीं है, आपको क्या एक करूं, तो। शूट्स लेकिन मैं हूं ना हैं, आपकी घर वीडियोस में पोस्ट काम करने के है, लिए। फिर मैंने बहुत बाहर- वीडियो लगाई हैं आपके लिए रिसेंटली, हाँ। और लोगों ने पसंद किया उन वीडियोस को। करेंगे। अभी तक गाना लेकिन तुम से लगाते हो, मैं क्या करूं, मैं क्यों लगाता हूँ लगाते हो? पंजाबी क्यों? गाने। क्यों? देखो मेरी अरे बात लास्ट सुनो, में पहली उन्हीं की पहली रेटिंग रात आती में है। बोलता वो जीन्स मेरी तो एकदम से निकली। लोग सानू प्यार वाला देखिए ये गाने आई नेवर प्लेड ऑन माय एफएम एवर, बट अब मैं खुद हैरान होता हूँ। ट्रेंड है। नहीं देखिए ट्रेंड भी है, प्लस इंडियन गाने बैन हो गए ना, हाँ, सही है। वी कांट प्ले दो सॉन्ग्स, तो अब हम इस पे आ गए हैं, सराइकी और पंजाबी और आपको पता है सराइकी वीडियो, trending में, ये बहुत वीडियोस मजे। वायरल होती हैं। यही वीडियोस वायरल हाँ। होती हैं, मतलब जबरदस्त, क्या बात है जी। अहमद जी जी, हुक्म करें। हुक्म कहाँ मानते हैं मेरा आप? हुक्म। लेकिन फिर मुझे बताएं आप कि आपकी क्या कहानी है? मेरी कहानी आपको दोबारा पहले से सुनाओ पता थोड़ी है, सी तो short करके। बस क्या मतलब, मुझे थोड़ा बताएं, जिम मुझसे का पूछा बताओ, करें, मुझे जिम मुझे- का बताओ। जिम का क्या बताऊं? जिम में क्या क्या कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, बीइंग जिम में ओनिंग बहुत इन जिम, अच्छा जा रहा है, आपको क्या पता है कि- ट्रेंड है लोगों के जिम की तरफ आने के? ट्रेंड आजकल जो है ना, फिटनेस वैसे ही ट्रेंड बन चुका है। हर इंसान चाहता है यार वो फिट नजर आए, फिट दिखे, दैट्स वैसे मैंने एक बात नोट की है, मैंने भी 2 हफ्ते से जिम दोबारा शुरू किया, जिम उस तरह से मैं नहीं, वही लेकिन देख मतलब रहा हूँ, बाइसेप मेंटेन हुआ। नहीं बाइसेप्स नहीं, ट्रेडमिल कर ली, कार्डियो कार्डियो मेनली कार्डियो, करता हूँ मैं हाँ, ज्यादा, good हो गया। थोड़ा बहुत हल्का वो भी करता हूँ, बिकॉज उससे मैं नोट किया कि वेट आपका ना स्टैटिक हो जाता है, कभी उसमें बढ़ता नहीं है आपका। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंसंट्रेशन के साथ अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं ना, हाँ। तो आपका एटलीस्ट वेट पुट ऑन नहीं होगा। हाँ ये बेस्ट Stable बात है रहेगा। कि आप जब खाते हो आपको गिल्ट नहीं आता हाँ, कि आज बिल्कुल। मैंने कि 2 आप रोटियां वहाँ पे खा ली consume कर लोगे हैं या सब। मैंने आज 1.5 रोटी खा ली है बिल्कुल, ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और टिकटॉक बताया आपने आज का जरा, मेरा दिल ही नहीं करता है लेकिन आप आज की लगानी है वीडियोस। हाँ, जरूर। दिल करे ना करे, आज तुमने आईडी ले ले मेरी, खुद पोस्ट कर। ओह माय गॉड, ये तो प्यार है फिर इनका, क्या बात। कि खुद पोस्ट करते हैं, वेरी नाइस। लेकिन आप वाकई में देखा है Instagram चला जब से रहे मैंने हैं। आपको जाना, यू आर अ वेरी लविंग पर्सन, Sir। और बातें वाकई बहुत दिल से होती हैं सर अहमद की। थैंक यू सो And you मच। rock। अभी आपने ये बात की भाई ने कि आप क्या कहते हैं, प्रमोट करते हैं, हाँ। मतलब कि बड़ा, तो मैं ये कहूंगा कि आपने बड़े लोगों को प्रमोट कर दिया। एग्जैक्टली वो तो किया है। ठीक और आज है? पता है और आपको वो मुझे नजर आ रहा है। अब पता है आज मैंने एक बात नोट की है कि आप नोट किया होगा कि आज मैं देखा था जब पहले अहमद आया था ना, तो यहाँ सकलैन आया था उस वक्त बिल्कुल, first time। और अब- और आज देखिए सकलैन की जो अब No तो doubt। आप मानेंगे सकलैन के अगले हफ्ते 4 इवेंट्स हैं लाहौर में, माशाल्लाह। जैसे सॉन्ग जाने वाला शाम था, हाँ। जाने वाला शाम था तो इतना हिट हो गया, और ऐसे ही। उसको मैं लॉन्च भी किया। It was भाई fun। वो तो ठीक है, एक इंसान की एक लक talent को होती लाना है, और पड़ता है एक सामने। प्लेटफॉर्म होता है हाँ। जो हर बिल्कुल। किसी को प्रोवाइड नहीं किया जाता, बिल्कुल ऐसे ही। और हर कोई टैलेंट को प्रमोट नहीं करता। ऐसे ही। ये वो बंदे हैं, मैं कहूंगा कि वाकई you आपने so much। बड़ा टैलेंट प्रमोट किया। और पता है अब तो ढूंढते हैं कि ये सिंगर जो गाना हाँ, चल रहा है बिल्कुल, उसका बिल्कुल। सिंगर है कौन, उसका नंबर ढूंढता हूँ फिर मैं, ऐसे ही। तो जबरदस्त हो गया। ढूंढते बहुत कल भी है। मुलाकात हुई जीशान रोकड़ी के भाई से, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कहा इनसे दोस्ती करूंगा तो जीशान आएगा ना। आ जाएंगे। लेकिन वो भी कमाल है, फन बंदे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और शो में आ रहे हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह। सो डूड बताओ अपनी स्टोरी। आज हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं आपसे, तो आप जी। अपनी कहानी बताइए सब। इट्स बीन 4 इयर्स। जंग से कैसा है सिटी है जंग? जंग हीर रांझे का शहर है, ओह। तो आप कह सकते हैं मोहब्बतों का और शहर आजकल की है। लौट आप जैसी मॉडर्नाइज निकल रही है वहां से। नाइस। बस हाँ ऐसे मतलब ही सही है। बात है ना, देखो देखो मेरी बात सुनो, मैं खुश होता हूँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। कि मॉडर्नाइज लौट आनी हाँ, चाहिए। हाँ। ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ कैसे बचपन गुजरा है? बचपन सही गुजरा है, बस आप समझ सकते हैं कि जंग इतना अप टू डेट सिटी नहीं है, तो काफ़ी चीज़ों को देखते देखते अडोप्ट करते करते टाइम लग गया। एग्जैक्टली। बट अभी सही जा रहा है अच्छी सीन। बात। हाँ, और पढ़ क्या रहे हो? मैंने अभी 2nd ईयर के एग्जाम्स दिए हैं। ओह छोटे से। जी सही है, मतलब देखे ना अभी जस्ट 18 17 एज। ग्रेजुएशन हमारी हुई है सिर्फ। अरे ग्रेजुएशन तो
जबरदस्त हो गया। तो अलीम, अब सबका नाम अलीम खान है, लेकिन गाने में लिखा आ रहा है अलीम नैन। अलीम तो ये नैन। नैन की क्या स्टोरी है? नैन की स्टोरी ये है कि मेरे जो फादर हैं उनका नाम जुल्कर नैन है। ओह, मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा था फादर का नेम, तो मैंने वो अलीम खान से स्विच कर दिया अलीम नैन। काफी लोगों ने मुझे कहा कि अलीम खान बहुत सूट करता लेकिन है। ये नहीं, अलीम नैन अच्छा अच्छा लगा। लगा। जी डिफरेंट है। बिल्कुल। अलीम तो खान तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अलीम नैन तो एक ही होगा। अलीम खान एक पॉलिटिशियन भी है। पीटीआई को भी तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे दो ये गाना, इसको तो ये गाना कैसे बना, किसने लिखा, सारा बताओ। ये गाना मैंने लिखा था और मैंने इसकी फर्स्ट लाइन लिखी थी, तो मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उससे पहले मैं काफ़ी ट्राई कर रहा था गाने लिखने की, बट मुझे कुछ फील नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड को मैंने बुलाया, उसे गाना सुनाया, उसने कहा कि यार वेल है, काफ़ी सही है, डिफरेंट जॉनरा है गाने का, डिफरेंट लाइंस हैं और इसकी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। वेरी तो नाइस, वहाँ पे हमने डिसाइड किया। अच्छा, एक साल तो हम सिर्फ गाने को प्लान कर रहे थे, वेरी नाइस। ऐसे होगा, ये वीडियो होगी, ये थीम होगा, सब कुछ। तो वो बस फाइनली टाइम आया और वो गाना हमने बना दिया। गाने को काफ़ी अच्छा डायरेक्ट किया है। मैं देखी है वीडियो, जी। मैं देखी है, दिखाएंगे लोगों को, दिखाते भी वीडियो हैं, आप डोंट वरी। जबरदस्त हो गया। चूंकि जिक्र हो रहा है अब आपके गाने का, तो गाना वीडियो प्ले करते हैं, लोगों को दिखाते हैं जरा गाना पहले वो, तो वीडियो बहुत मजे की बनी है जी। तो गाने के बोल क्या है एक बताइए। गाने के बोल हैं, आंदे ने जेड़े तेरे पिछे अख में रखदा नी, यार खड़े तेरे यार दे पिछे होल्ड चलदा नी। क्या बात है। तो आइए जरा देखते हैं नैन का ये खूबसूरत सा गाना। एंड वी आर बैक, और क्या खूबसूरत वीडियो बनी है, वेरी नाइस सॉन्ग, आला जी आला। Thank you so much. और मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि हम जाएं टूवर्ड्स अदर प्रोसीडिंग्स, क्यों ना हम अब आपको दावत दें, बिकॉज अब मौका दस्तूर भी है, और जब बैठा हो हुर अब्बास तो 4 गाने तो बनते हैं, मिनी कॉन्सर्ट 10 गाने बनते हैं, करवाएंगे आज कितने हम आएंगे आपसे। हम? तो स्टार्ट करते, किस गाने से स्टार्ट कर रहे हो? मैं आपको एक मेरा गाना रिलीज हुआ है इंडियन, मतलब अमेरिका में ये मूवी बनी है, ठीक है, कौन और सी ये- फिल्म है ये? बूटा अमेरिकन बूटा के नाम से अमेरिकन। ये नाइस। अमेरिका में मूवी बनी है, उसके लिए ये मेरा गाना है। और मुझे इंशाल्लाह बताए थे आप देसी हाँ वाला, जी, हाँ आज आपको मजा आएगा। क्या बात है, व्हाट अ बहुत फैंटास्टिक बहुत सॉन्ग इट Thank you वाज so एंड वी एंजॉयड इट थॉरली। क्या बात है, वेल डन। आइए कुछ गेम स्टार्ट कर लें फिर दोबारा से। अब टीम बी आप दोनों हैं, टीम ए आप दोनों हैं। आज मैं नए सवाल लाया हूँ, कल से शुरू किए मैंने कुछ नए सवालों, बिकॉज पुराने सवाल बहुत लोगों को रट गए थे। ओके ओके। तो अब नए सवाल हैं, हम ट्रू एंड फॉल्स खेलने जा रहे हैं आपके साथ, हाँ ये ठीक है है ना? इसमें मैं जीत जाती हूँ अक्सर। या तो अब लेकिन सवाल नए हैं सारे इस दफा। ओके सो अब हम पूछेंगे बारी बारी आपसे, मतलब सवाल सबके लिए कॉमन होगा, आपने जवाब देना है। ओके। आप हमसे मशवरा कर सकते हैं आप सब, ठीक ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड अ स्कूल। फिश के एक ग्रुप को स्कूल भी कहा जाता है। पहले आप लोग बताएंगे इसका जवाब, मशवरा कर सकते हो आपस में। अलीना तो सोचो में क्या पड़ गई हम एकदम से, इतनी अलीना जवाब गहरी सोच अलीना ने ली है ना। नहीं फॉल्स है, फॉल्स कह रहे हैं, हम साथ देंगे इनका। मैं बिल्कुल इनका आपकी टीम तो हम टीम में क्या कह रहे हैं? ऑब्वियसली हाँ, मतलब फॉल्स स्कूल आई थिंक ट्रू है। ट्रू कह रहे हैं ये लोग और ये फॉल्स कह रहे हैं। मुकाबला दंगल शुरू हो गया। चलो देख, इसका सही जवाब था ट्रू। मैंने आपको पहले ही कहा। कोई बात अ नहीं। ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड कोई अ बात स्कूल। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, सही है। आगे चलते हैं। अनदर वर्ड, अब पहले जवाब ये देंगे, अब पहले जवाब ये देंगे, ठीक है? अनदर वर्ड फॉर लिफ्ट इज एस्केलेटर। लिफ्ट को एस्केलेटर True भी है। कहा जाता है। True आप है। लोग ट्रू कह रहे हैं। ट्रू है। सॉरी Another word for lift is escalator. लिफ्ट को एस्केलेटर भी कहा जाता है। ट्रू है भाई। रोग थानू प्यार वाला लेके बह गया। ट्रू ट्रू कहना है आपने, ये भी हाँ। नो False। ट्रू नहीं है, फॉल्स कहना है आपने। फॉल्स नहीं नहीं, ये सीन ना कर, ट्रू कहना है, फॉल्स कहना है। हमने ये तो हमने बोल दिया। अहमद जो है ना नहीं। वो हाँ, बहुत आपको पता है कि मैं- इंटेलिजेंट है इन मामलों में, नहीं, उन्होंने बोल और दिया। ठग बोल देता है। उन्होंने ट्रू बोला, आपने ट्रू ट्रू ही कहा था ना? चेंज ट्रू कर रहे कहा हैं था, आप? मगर मुझे आप जरा change दो करना वर्ड्स चाह रहे हैं? में We want to switch. आप स्विच करना चाहते हो? False. फॉल्स आप लोग? False. फॉल्स, या ये फॉल्स था जी क्योंकि एलिवेटर हाँ कहते जी, हैं वही ना उसको। कंफ्यूजन थी थोड़ी सी। 1 2 ठीक है, चलते हैं जीत जाएंगे। आगे। बराबर हो गया ना। हाँ, बराबर नहीं, बराबर नहीं हुआ, आपको ज्यादा है। अगला सवाल बहुत मजे का है, ओह। मैंने पता बहुत मेहनत की इन सवालों पे। देयर इज नो चीज इन अ चीज केक। एक चीज केक पे चीज नहीं होता। पहले आप जवाब देंगे इस दफा।
मशवरा कर लें आपस में। क्या? एक चीज केक में चीज नहीं होता। नहीं होता। मैं क्या बताऊं? मैं कह रहा हूँ नहीं होता। होता है? ये क्या था? नहीं होता। देखिए आप लोग ट्रू है। होता है। आप नहीं, आप मैंने कहा है कि चीज नहीं होता, आप कहेंगे फॉल्स है ना फिर ये। नहीं देखिए, मैंने कहा है कि मेरी लाइन ये है कि चीज केक में चीज नहीं होता। आप क्या कह रहे हैं? ट्रू कह रहे हैं आप। अगर ट्रू है तो इसका मतलब नहीं होता। वाह, मतलब नहीं होता, इसलिए तो ट्रू कह रही है कि सच आपने बोला है कि वो नहीं होता, अच्छा तो मैंने ट्रू मतलब ये सच नहीं है। होता चीज मेरे ख्याल से। ख्याल कंफर्म है, लॉक अगर कर वो दिया false जाए। बोलेगी तो बताओ यार। वो उनके कहने का मतलब कि आप होता है। मुझे भी बता। तो अगर टीम वर्क बताओ। फॉल्स। आप दोनों का फॉल्स है, आपका ट्रू है, ये फॉल्स था। ओह यस, 3-1। वी नेल्ड इट। लीना मुझे करवा रही है। चीज के लास्ट टाइम तुमसे मेरी जीत बर्दाश्त नहीं। लोगों के साथ भी प्यार वाला लास्ट टाइम में लेके और बह गया। दूसरी टीम को मेरे confuse भी तो गोटे थोड़ा सा गिट्टा करना में होता है। बह गया। गोटे की हाँ, तुम छोड़ो टैब को पहले वाली से सवाल निकालो। मैंने खेल दी। 3-1 वापस आते हैं। क्या? 3-1 स्कोर हो आप गया। हार गए ना। चलिए आ जाए। द यूएसए, सारा गर्दिश में मेरा आगे चलते हैं। पीपल नहीं, हाँ ये ठीक है। डक्स जो होती हैं, बतख, ठीक है। उनके टीथ नहीं होते। किसके? डक्स के। ट्रू के फॉल्स? मैंने कभी चेक नहीं किया। बतख जो होती हैं उनके टीथ नहीं होते। नहीं होता ना, उसके साइड्स पे होते होंगे। आप लोग क्या देखे उनको अपना होते हैं। बताइए। होते हैं मेरे आप ख्याल कह रहे हैं कि ये फॉल्स था। हाँ एग्जैक्टली, आपने कहा मैंने कहा कि डक्स के डक्स आपने कहा नहीं होते। नहीं ठहरे। होते हैं। हाँ, मैंने कहा कि नहीं होते हैं होते। उनके हम कहते हैं आपने होते। कहा कि ये फॉल्स, आप भी फॉल्स कह रहे हैं। फॉल्स का होते हैं, नहीं तो बताया मैंने। आप कह रहे हैं yes, true होते है। नहीं तो बताया मैंने नेट पे सर्च नहीं, हम भी आप कह रहे लाइन कह रहे हैं कि नहीं होते। हम कहते हैं होते हैं। जैसी नहीं तो मैं उसकी ए नेट ना पे कहो, सर्च तुसी कर ए बताओ ये कि फॉल्स लाइन। क्यों दसो। हाँ, हाँ। मैं ही सुने, दोबारा सुने गौर से। देखिए हमारे व्यूअर्स भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, घर बैठे बेचारे हंस रहे होंगे। देखिए डक्स, देखिए मेरा लाइन थी डक्स, मैंने कहा मैं नेट पे देखी। डक्स डोंट हैव टीथ। डक्स के टीथ नहीं होते। इन्होंने कहा कि ये False. फॉल्स है। आप क्या कह रहे हाँ हैं? नहीं होता। डक्स सेफ्टी आप भी फॉल्स कह रहे हैं, ये ट्रू था। मैंने होते ट्रू हैं कहा है उनके पहले साथ। नहीं। अब वो 4-1 मैंने ट्रू कहा है। नहीं, मैं 3 हार नहीं गई है आज। तक। आपने गलत है। नहीं मैंने ट्रू कहा है। मैंने फॉल्स कहा है कि होते हैं उनके तीन। नहीं मुझे ये बताएं, नहीं मुझे ये बताएं मैंने ऐसे कहा था सवाल। होते हैं। आपने कहा डक्स के तीस नहीं होते, मैंने कहा डक्स है तीस, उनके तीत होते हैं। तो डक्स के टीथ नहीं होते ना। नहीं होते तो फिर वो जीत। मैंने भी यही कहा है ना कि नहीं, नहीं। उन्होंने भी फॉल्स ही कहा है मैंने इसको। कहा नहीं होते। नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने देखिए कहा आप लोग नहीं, मैंने पॉज कहा करें true। तो प्लीज मैंने कहा मेरी बात सुने, मेरी बात मैंने सुने। बोला नहीं। आप लोग पता क्या कंफ्यूज कर रहे हैं? आप लोग ना फैक्ट्स को बता रहे हैं। हाँ, नहीं, आप true आपने false लाइन बताओ, पे बस ट्रू फॉल्स कहना है आइंदा से। ओके हो गया। अब आपसे मान लेता हूं मैं आपकी स्कोर चलो। 3-2 हो गया। ओके। प्लास्टिक बैग्स आर बैड फॉर द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए बैड है। प्लास्टिक बैग्स बुरे होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। ट्रू के फॉल्स? प्लीज ये बताना मुझे आप लोगों ने। ट्रू। ट्रू ट्रू? ट्रू। यस इट्स ट्रू, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 4-3 इज द स्कोर राइट नाउ। चलते हैं आगे। हाँ, आप ज्यादा ही है ना, आगे जा रहे हाँ, हैं। ठीक है। 4-3 है। एक्सक्यूज लास्ट टाइम में हारा था तो अब मैंने आगे जीते जा रहे हैं इस बार, लगता है वो ज्यादा ही। अच्छा चलते हैं आगे। अगला सवाल बड़ा मजे का आने वाला है। सिंगापुर इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब पहले आप जवाब Nothing. देंगे। फॉल्स कह रहे हैं। फॉल्स। सिंगापुर इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ट्रू के फॉल्स? ट्रू आई थिंक। आप ट्रू कह रहे हैं, True. आप फॉल्स कह रहे हैं। बड़ी सिटी नहीं है, बड़ी सिटी। इसका सही जवाब था फॉल्स। ओह। सही हो गए आप लोग। 4-4 से स्कोर बराबर है। 4 सवाल मैं अभी भी हमेशा बाकी इन पे हैं। आगे जीत जाती, पता भी नहीं चलता। अल्लाह करे। सेंट्रल पार्क इज अ वेरी फेमस पार्क इन लंदन। लंदन में एक मशहूर Central पार्क Park. पाया जाता है, सेंट्रल पार्क। ट्रू के फॉल्स? ट्रू। आप ट्रू कह रहे हैं? ट्रू। ट्रू है। ये फॉल्स था, यूएसए में, न्यूयॉर्क में। ओह। वापस आते हैं। मुझे पता स्केन नहीं था, स्कोर मैंने सेम तो वही। पता लगाया था। जनरल नॉलेज। मैंने कभी पढ़ा नहीं इसके बारे में। इजिप्ट इज द ओनली कंट्री विद पिरामिड्स। इजिप्ट वो वाहिद मुल्क है जो पिरामिड्स हैं। ट्रू के फॉल्स? अब पहले आप बताएं। अलीना सोच के जवाब देना। क्या है? इजिप्ट वाहिद मुल्क है मिस्र। जहाँ पिरामिड्स होते हैं। वो वो ट्रायंगल pyramids। टाइप जी। कंट्री बताइए दोबारा, कौन सी इजिप्ट बताइए? मिस्र। इजिप्ट, मिस्र। अच्छा।
यार मैं गया था, मेरे ख्याल अपने कितने ही बड़े देखिए, होंगे, मैंने post लेकिन वो देखी। छोटे ही थे, हम इतने बड़े नहीं थे। फॉल्स बताओ फॉल्स फॉल्स कह रहे हैं? फॉल्स यस इट्स फॉल्स, नाइस 5-4। मेक्सिको में भी है वैसे। आप अपना गेस करें ना, आप हमें क्यों कॉपी कर रहे हैं? जो हम बोलते हैं वही आप बोल देते लो हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर भी आपने हार जाना है नहीं कैसी बात है? नहीं नहीं इंशाल्लाह अभी तक स्कोर क्या है? 5-4। 5-4। 3 सवाल बाकी रह गए। पहले आपने उनसे पूछना है ट्रू या फॉल्स। नहीं, मैं हर बार चेंज कर रहा हूं ना, इस बार ठीक है, अब आपका ठीक है, होगा। हाँ, भाई बन का होगा, इस बार इनका होगा। देयर इज अ सिटी कॉल्ड बर्मिंघम इन यूएसए। बर्मिंघम सिटी यूएसए में वाक़ है। मेरे माइंड में है शायद। नहीं है, बर्मिंघम यूएसए में नहीं है। वो देखो फिर हो गए सन कॉपी कर रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं। तो बातें भी सुन रहे हैं और मुझे मेरी आंखें भी नोट कर रही हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा नहीं हेल्प करता किसी की, पता तो है आपको। बताइए मुझे। देयर इज अ सिटी कॉल्ड बर्मिंघम इन यूएसए। आई थिंक आप कह रहे हैं फॉल्स False। है, और आप लोग? फिर वो कहेंगे कॉपी कर रहे हो फॉल्स फॉल्स नहीं, ये ट्रू था। भाई मैंने बर्मिंघम यूएसए में भी है, सुना है, वहाँ तो है ही है, ये तो दिन था ना, यूके में तो है ही है, सब जानते हैं कि यूएसए में भी है। यूएसए में भी लास्ट 2 क्वेश्चंस, 5-4 अभी तक चल रहा है स्कोर। आप लोग जीत हम सकते या हैं तो अब जीत तक। जाएंगे या ड्रा हो जाएगा हाँ, ड्रॉ भी हो सकता है। अगला सवाल करते हैं आपसे। क्या पूछूं मैं आपसे? ओके मैं क्या होता कि सवाल चेंज कर लूं, क्या करूं? ठहरे। हाँ, देयर आर 2 लैंग्वेजेस इन स्विट्जरलैंड, जर्मन और फ्रेंच। स्विट्जरलैंड में 2 लैंग्वेज बोली जाती हैं सिर्फ, फ्रेंच और जर्मन। इज ट्रू कि फॉल्स? ट्रू ट्रू यस फॉल्स। फॉल्स एकदम फॉल्स कर लिया आपने। मैंने पहले False। उन्होंने बाद में बोला। फॉल्स? जी हाँ, ये फॉल्स था। 4 लैंग्वेज जीत होती हैं। चलें, अभी आप चल रहा है चलते 6-5। चलें। आखिरी सवाल, अभी माशाल्लाह आखिरी नहीं था ये सेकंड नहीं सेकंड लास्ट, अब लास्ट है। अब आप बराबर तो कर सकते हैं, कोशिश तो लेकिन वो अगर मैंने बराबर already हो, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन। आप जवाब दीजिए। अब सवाल क्या किया जाए, मैं देख रहा हूँ कि सवाल क्या करूँ मैं। ओके, नाइस क्वेश्चन मेरे सामने आ गया। पीपल फ्रॉम ब्राजील स्पीक स्पेनिश। ब्राजील के लोग स्पेनिश ज़बान बोलते हैं। अब पहले कौन बताएगा? ये बताना ही जो आप मुझे बताएंगे पहले। पानी पहले पीगा वो, आप confirm फिर बताएगा। बोलते हैं स्पेनिश ट्रू है ब्राजीलियन बोलते हैं स्पेनिश पीपल फ्रॉम ब्राजील स्पीक स्पेनिश। आप दो जवाब आप पहले True, बताओगे I बेटा, आप तो जीत रहे हो। आप मैं- पहले, हाँ, हाँ, इनको ही अच्छा कहा। वो आप बताएं। ट्रू ट्रू, ओके। फॉल्स। मुकाबला बहुत टफ जा चुका है और ये फॉल्स था, और अब दोनों टीम बराबर हो गई है। अभी हमें एक और सवाल करना पड़ेगा। नहीं जाने दे ये नहीं, ड्रॉ नहीं करते होते हम जिताते हैं किसी को। अच्छा, आगे चलते हैं। चलते हैं आगे। हो गया। क्या हाँ, पूछे? हाँ, चलो। पैंडास के, पैंडा पता है ना आपको, ठीक है। जानवर जो है। पैंडास ईट बैम्बू। पैंडास हाँ, बैम्बू खाते हैं। बैम्बू ट्रू फॉल्स। एकदम फॉल्स ट्रू क्या हो रहा है यहाँ पे? एग्जैक्ट आंसर एक लेंगे उसके बताएं। बाद हम देंगे आंसर False आपने कह बोल रहे हैं। दिया है तो नहीं, आप False। कुछ भी नहीं, नहीं, सोच नहीं। के जवाब दें, सोच के। ये लास्ट क्वेश्चन है, मैंने अगेन खाते हैं। मैंने कभी Pandas देखा नहीं है उनको खाते bamboo हुए। खाते बाकी हैं। मुझे नहीं आप True। कंफर्म ट्रू आप खाते हैं ये तो क्या हो रहा है आज यहाँ पे? खाते खाते हो। यस, खाते हैं, फिर बराबर हो गया। ओह माय गॉड। बैरियर कोस्ट रीफ। बैरियर रीफ, एक और सवाल आ गया ना, बराबर दोनों हो गए। बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। एक कोस्ट आइलैंड है बैरियर क्वेश्चन चेंज रीफ, कर लें वो आप ऑस्ट्रेलिया में क्या वाक़। लगना है फायदा तो कोई कल लगाना चाहता हूँ मैं। अब पहले आप लोग बताएंगे। वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो मैंने पढ़े भी नहीं। बैरियर बैरियर मुझे रीफ पता भी नहीं। कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। बैरियर रीफ को ट्रू आप फॉल्स कहेंगे हार जाएंगे ट्रू है ड्रॉ करें इसको ड्रॉ हम करेंगे नहीं, डोंट वरी। ट्रू है ये True। आप भी ट्रू कह रहे हैं, ये ट्रू था। हाँ जी इसलिए मैंने अभी बोला जरा true। थोड़ा अब पहले आप जवाब देंगे। ओए। अब मैं लास्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ। अब अभी भी ना ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? डन। ज्यादा मैं नहीं खेलूंगा, ज्यादा ओवर। अब चलते हैं आगे। पूछना आपने। Another word for basement is attic. बेसमेंट हो उसको एटिक भी कहते हैं। एटिक, ATTIC। अब पहले आप बताएंगे। Another word, आज अहमद ने लगता है Attic ठानी है कि मैंने जीतना है। एटिक कसम से फर्स्ट टाइम सुना
एटिक, मैंने भी फर्स्ट देखा था। ATTIC। एटिक। हेडिक। बताइए जल्दी क्या कहते हो बताइए। यार बॉय? इनको पहले जवाब दो। सोचे क्या है आई थिंक मुझे ये चलो, कैमरामैन भी हमारे आ गए इस वक्त। आई एम सो हैप्पी फॉर देम। ठीक है, ट्रू। ट्रू है। नो, फॉल्स। नताइज सामने आना शुरू हो गए इलेक्शंस की तरह और अब कोई एक तो जीतेगा एक तो हारेगा। इसका सही जवाब था कि ये फॉल्स था। हम जीत गए। इसको सेलर कहते हैं, एटिक नहीं कहते। कोई बात नहीं अहमद, तुमने अपना ट्रेंड बरकरार रखा है, कोई बात नहीं। लेकिन मुकाबला बहुत टफ था इस दफा। स्टार्टिंग में Must मैं ऐसे have- होता थोड़ा सा मैं हारना शुरू वहां से होती तुक्के हूँ। थे, यहाँ पे और इसी आपकी जीत की खुशी में आपको मिलेगा इनाम में इनका गाना। ठीक है, ठीक है। तो आइए जनाब गाना सुनाए, हमें इनाम आके अच्छा है। परफॉर्मेंस करते हैं आपके। आ जाइए। और एक और गेम हो जाए दिस और दैट। ये गेम है, सिंपल है। आपको हम देंगे दो ऑप्शन और एक ऑप्शन का जवाब देना है। यहाँ से शुरू करते हैं। परफेक्ट जॉब या परफेक्ट रिलेशनशिप? माशाल्लाह। परफेक्ट रिलेशनशिप। रियली नाइस, क्या बात है। बी एक्सट्रीमली स्मार्ट या एक्सट्रीमली लकी? एक्सट्रीमली लकी। ओके, हाँ लकी होना बहुत जरूरी है ना, सही बात है। चलते हैं आगे। रिलैक्स ऑन द बीच और क्लाइंब अ माउंटेन? रिलैक्स ऑन द बीच। नाइस, आई कैन इमेजिन। आगे चलते हैं। बी अ चिकन फॉर वन डे और बी अ काउ फॉर वन डे? बिया चिकन आई। हाँ चिकन सही है। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं यहाँ पे। हाँ मजेदार सवाल है। पेंट द आउटसाइड ऑफ योर हाउस पिंक या इनसाइड ऑफ योर हाउस पिंक? इनसाइड। हाँ वही बड़ा डिफरेंट कलर होगा, है ना। और अच्छे अंग्रेजों के सवाल बड़े मजे के होते हैं। अंग्रेज क्या क्या सोचता है, उनकी वाइल्ड जो थियरीज है ना अपनी है। सही बात है। अगला सवाल और मजे का आ रहा है, ये बहुत मजे का सवाल है और आप बहुत लकी हैं, आपको सवाल मिल रहा अल्लाह है। खैर ही करे। सेंड अ स्नैपचैट टू अ रॉन्ग पर्सन, भेजनी कहीं और थी वहां चली गई, या एक्सीडेंटली पोस्ट एन एम्बैरेसिंग पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम? हाँ नाइस है। या आपने कोई गलती से पोस्ट कर दी फिर तो की पोस्ट इंस्टाग्राम पे, या Snapchat। या आपने किसी को गलत फोटो भेज दी है तो नहीं भेजनी चाहिए थी, कभी होता है। हो जाता है ऐसा। तो कौन चॉइस करोगे इनमें से? एक दफा दोबारा बताएं मेरे देखिए, mind या में। आपने गलत फोटो किसी को भेज दी, अच्छा। मुझे फर्स्ट करे भेज दी कुछ आपने, ठीक है। या आपने कुछ पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे गलत। नहीं पोस्ट तो मैं नहीं करूंगा। हाँ भेज दी फोटो चलो। वाला सही लग रहा है, हाँ, बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। फाइट वन गोरिल्ला और अ पैक ऑफ 7 wolves? 7 bulls। ओह रियली नाइस, क्या बात गोरिल्ला है। ने खा लेना मैंने। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अरे आगे चलते हैं। वर्क फॉर एप्पल और गूगल? एप्पल। ओके नाइस, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। बी ब्यूटीफुल गर्ल और अ स्मार्ट गर्ल? स्मार्ट। रियली आला नाइस। बी लॉस्ट ऑन अ माउंटेन और एन आइलैंड? कहाँ गुम होना पसंद करोगे? म्यूजिक। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि कहाँ गुम होना चाहोगे, माउंटेन के अंदर कि वादियों में, या मुझे फिर पूरे सवाल की आपकी समझ नहीं आती। हाँ पूरा सवाल मैं कह रहा हूँ कि बी लॉस्ट ऑन अ माउंटेन या आइलैंड? कोई नहीं हो जाता है। हो जाता है, ये तो नॉट अ बिग डील यार। दोबारा बताएं। अहमद की बात है, बहुत सच्ची और लॉजिकल है। मुझे नहीं समझ नहीं मुझे आई। देखिए मैं कह रहा हूँ कि कहाँ खोना पसंद करोगे, अच्छा जी किसी के साथ भी, मतलब ठीक है। माउंटेन में या आइलैंड में? आई थिंक आइलैंड इज बेटर। बिल्कुल। जरूर है, लेकिन साथ होना बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ अकेले रहने को फायदा नहीं है। नहीं कोई आइलैंड में आपने क्या अकेले। चलिए आगे चलते हैं। सिग्नल्स भी नहीं आते ना। सिग्नल तो ये बड़ा, देखिए मेरी जिंदगी में नोट करता हूँ कि बगैर नेट के तो जीरो है। ऐसे। अगर मैं कहीं जाऊँ और नेट ना हो मुझे तो मैं जिंदगी हम सरवाइव नहीं कर सकते, मगर जो वहाँ के लोग हैं वो कहते हैं हम बहुत सुकून में। एग्जैक्टली बिल्कुल उसके सही अलावा- उनका है। लाइफस्टाइल ही वैसा बन उनको चुका पता है आपके पास सेल फोन कितना भी अच्छा हो जाए, अगर उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो वो पार ही गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बी फेमस ऑनलाइन या इन रियल लाइफ? इन रियल लाइफ। ओके क्या बात है, जबरदस्त है। हो गया। साइंस और आर्ट? आर्ट। ओके नाइस। फाइंड ट्रू लव और विन $1 million? ट्रू लव। मैं कह रहा $1 million ले लो, खुद लव आ जाएगा। Exactly। सही जो बात है, मैं गलत नहीं कह रहा। ऐसे नहीं, पैसा यार, बहुत जरूरी है, I don't बात think सही so कर कि रहे सब हैं। कुछ पैसा ही होता है। लड़की पैसा बहुत जरूरी है, ये सब तो कुछ है। पैसे से मिल। मनी एंड मनी इज एवरीथिंग। एग्जैक्टली।
सी द फ्यूचर और चेंज द पास्ट। आप चाहते हो कि आप आगे देखो या पीछे देखना चाहते हो? आगे देखना चाहता हूँ। आगे देखना, हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। फेम या फ्रेंड्स? फेम या फ्रेंड्स? बहुत आपने क्वेश्चन जो पूछ लिया ना, फ्रेंड्स। ओके, आखिरी सवाल आपके लिए, बी ए चेयर और अ टेबल? क्या बात है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन में निकाले थे और नए सवाल थे, लेकिन डिफरेंट सवाल। अच्छा, लोगों ने एंजॉय किया होगा इसको, है ना? कुछ लाइव सुने आपसे? सुनाइए ना। ला रा 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 रा। बहुत आला। रब्बा विछड़ जावे कदे हो यार तेरा, पता लग जाए विछोड़ा की। एक आशिक खुदा के साथ हम कलाम है और वो अल्लाह के साथ गिला कर रहा है कोई, और वो गिला आप लोगों के पेशे नजर। रब्बा विछड़ जावे रब्बा विछड़ जावे कदे हो यार तेरा, पता लग जाए विछोड़ा की। तेनू कहना पे जाए दुनिया नू, माही बाज ना लगदा जी। हो तेनू वास्ता तेरे सजना दा, दस इश्क दा दारू की। मेरा यार मिला नहीं ते मार मुका, मैं इस दुनिया तो लेना की। हाय ओ रब्बा नहीं ओ लगदा दिल मेरा, सजना बाज होया हनेरा। हाय ओ रब्बा नहीं ओ लगदा दिल में। क्या बात है, हो रही है, क्या था? ये तो गूस बम्स थे मेरे, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, है ना? गाना भी बहुत मुश्किल था और जिस तरह आपने उससे इंसाफ से ज्यादा इंसाफ कर दिया। थैंक यू सो वेरी मच। लेजेंडरी सॉन्ग ऐसे ही होते हैं ना, उसमें आप वो कर जाते हैं। नाज़रीन, सर्दियों की आमद है और आई एम श्योर सर्दियां जो हैं वो आप सबको पसंद हैं। वी ऑल लव विंटर्स। तो आइए अपने दोस्तों से पूछते हैं कि उनको विंटर्स की क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या करना है। मुझे तो बहुत चीज़ें पसंद है, लाइक मुझे विंटर्स में सूप पीना पसंद है। आई लव सूप। उसको पी के ये होता है हौसला के गिल्ट नहीं होता कि आपने वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि मतलब सूप शायद पता नहीं वेट बढ़ाता। प्लस ड्राई फ्रूट खाना रजाई में बैठ के, क्या बात है। ये बात, ये चीजें फैंटेसी वर्ल्ड है, मजेदार फैंटेसीज होती हैं विंटर्स की। या फिर कड़कती सर्दियों की धूप में बाहर अपने टेरेस पे बैठ के चारपाई पे, लेकिन और वो कीनो रख के क्या कहते हैं आप, और कीनो के अंदर काला नमक भी डाल कर खाना। तो आइए पहले पूछते हैं, आपसे स्टार्ट करते हैं इस दफा, क्या पसंद है सर्दियों में आपको? सर्दियों में खाने में, मैं तो खाने का देखिए, आप कुछ और बता दो। सर्दियों में बेसिक सीन ये होता है कि आपकी सबसे पहले तो ड्रेसिंग आप बड़ी मजेदार, ये है कलर, क्या बात, हाँ कलर्स, ये वो ड्रेसिंग, और फिर आप आउटिंग कर सकते हो सुकून से, मतलब कि गर्मियों में वो चीज़ नहीं होती है। ठीक है, डन, सही हो गया।
बस खाने पीने तो आपको पता है वैसे ही आप चलते ऐसे रहते कम हैं। खाते हैं मेरे ख्याल में। क्या? खाते हैं आप? ये फिर आप मेरे साथ बैठे ही नहीं मैं है। बैठा है कहाँ हूँ आपके साथ अभी तक? खाएंगे आपको टाइम। तो ये बताओ कि आपको लाहौर की क्या डिश बेस्ट लगती है सर्दियों वाली? आई लव हरीसा। वाह, वो हरीसा जो है गवाल मैं मंडी आपको वाला। बता रहा हूँ कि मेरे लिए सर्दियाँ गर्मियाँ कोई कोई सीन नहीं है। बराबर है मैं सब। खाना पीना ओके है। जबरदस्त हो वेरी गया। नाइस। आप बताइए जंग में क्या अच्छा मिलता है? जंग में प्यार बड़ा अच्छा मिलता वो तो है। आई एम श्योर मिलता ही नहीं, होगा, हलवा। लेकिन हलवा नहीं, हलवा नहीं। जंग में एक चीज जो मिलती है, जो मैंने सुना था, मैं ज्यादा खाता नहीं, बट भें वो क्या? काफी मिलती क्या? है। क्या होती है ये? आई थिंक कोई सब्जी है ये, या पता नहीं क्या है, भें कहते हैं। अच्छा। वो मैंने सुना था कि वो जंग के अलावा लाहौर में, फैसलाबाद में नहीं मिलते, ठीक वो हो गया। जंग में मिलते हैं। कैसी होती है वो सब्जी? वो उसे फ्राई करते हैं ओह, काट कर, और एक्चुअली मेरे ददहाल झंग से है ना, तो मुझे थोड़ा वो हलवा भी अच्छा। लाते होंगे आई एम श्योर। हलवा वहाँ का बहुत फेमस है। मैं डैड को ये कहती, डैड मुझे हलवा चाहिए। चलिए उनको उन्होंने नहीं खाया, वो सब नई लौट नहीं खा रही ना आजकल हलवे। कहाँ खाते हैं बच्चे? नहीं मैं गलत नहीं कह रहा आपसे, सबका पता कोई नहीं। नहीं खाता हलवे अब मीठा उसका। वैसे सबका बड़ा पता नहीं, कम। तब लेकिन बच्चा कल हमारे बहुत गेस्ट आए थे मीठा यहाँ खाते पर, जो कि मुझे नाम भूल गया, लेकिन वो हलवा लाए थे और वो हलवा औसम था। मैं घर रखा हूँ अब लाके नहीं फ्रिज पता, अब में, तो मैं और रात को बहुत आधा खा के लोग डाइट खा लिया। कॉन्शियस तो हो अच्छा होता तो खाया गई। क्या तो गया। डाइट कॉन्शियस हो गई बचपन में। हाँ, बचपन मैंने में भी नहीं हलवा। खाया है हलवा वो वाला, लेकिन बहरहाल आप बताइए मेरी सारी बातें आपने की हैं कि सर्दियों में क्या जैसे भाई कहते ने हो कहा आप? कि ड्रेस नहीं देखो बंदा। काला नमक जो है ना, हाय मरहबा। चाहे वो गंडेरियों के साथ भी अच्छा Oh my लगता है मुझे, या वो ऑरेंज के साथ भी हाँ, अच्छा लगता बिल्कुल। है, और बाकी चीजें तो है। या फिर वो कटी हुई है ना खीरा जो होता है, हाँ जी। तरें क्या कहते हैं उसको, तर तर होती भी, है। हाँ, तर भी होती उसका भी मजे का लगता है वो। हाँ वो बड़ा हेल्दी है वो चीज, हाँ। तरों के साथ खाना हाँ, पेट भर जाता है ना कम से बिल्कुल, कम। बिल्कुल। और आप क्या खाते हैं? मुझे ये जो सारी चीज़ें आपने बताई हैं मतलब हरीसा खाते हैं आप? नहीं, मुझे फिश पसंद है वैसे। फिश? हाँ फिश कैसे भूल गया मैं। करेले कीमा। हाँ, सर्दियों करेले में कीमा तो हमारे- पहले बताया था आपने, आप हाँ, खाते हैं। मैं तो सारी सर्दियाँ शलजम गोश्त से नहीं पीछे हटती। Really? हाँ, मुझे With बहुत चावल? पसंद है। हाँ विद हाँ विद वाइट boiled। चावल, हाँ वो बेस्ट होते हाँ, मुझे हैं। बहुत इसके साथ में चार खाती हो आप उसके? हाँ। मुझे लगता है ये सब चीजें वो है, मतलब मैं तो खाने का बहुत शौकीन हूँ। अच्छी बात मतलब है। मुझे रोकना पड़ा अपने आप को, वरना मैं मतलब वेट बढ़ रहा था, लेकिन मैंने अब थोड़ा कंट्रोल किया है। बहुत ज्यादा नहीं खा सकते ना। नहीं, मुझे अच्छा खाना और बढ़ती अच्छा उम्रों के गाना साथ। बहुत ज़रूरी है। जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। कुछ गाना सुने फिर आपसे, आ जाइए फिर। अब क्या सुना रहे हो? मैं हयाती सुनाता हूँ। आ जाए फिर। जो गाना गा रहे हो कमाल कर रहे हो भाई, आज Thank तो you so मजा आ much. गया भाई, नाइस। और ये कुछ मुहावरे खेल लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सवालात होते हैं, बहुत गेम्स हो गई हैं, आई थिंक कुछ सवालात भी होने चाहिए। पहले हम आप लोगों से शुरू करते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि अक्सर लोग समझ नहीं आता, हम सबको सब डाइट कॉन्शियस हैं, फिटनेस कॉन्शियस रहते हैं आजकल के दौर में, कि जिम आइडियली कितने दिन करना चाहिए हफ्ते में, कितने दिन का ऑफ अलाउड है, और कितने टाइम के लिए करना चाहिए दिन में, और बताओ। सिर्फ संडे का ऑफ अलाउड है, हफ्ता भी नहीं? वो भी अगर जिम ऑफ ना हो तो मैं कहता हूँ वो भी अलाउड नहीं है। मसल को रिलैक्स देना चाहिए। और बेसिक सीन ये है कि कुछ आजकल के यंगस्टर्स हैं जो न्यू हैं, न्यू जनरेशन, वो कहती है हम जिम जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कौन सी गेम करनी है, कौन सी हाँ। जाके बाइसेप करते रहते हैं, चेस्ट करते रहते हैं, दो उनके फेवरेट पार्ट्स होते हैं। जो नजर आ रहे हैं ये है कि t-shirts आपको में से। प्रॉपर अपनी पूरी बॉडी का वर्कआउट करना चाहिए। डे होते हैं, मंडे को चेस्ट करें आप, ठीक है, ट्यूसडे को विंग्स करें, वेडनेसडे को शोल्डर्स करें, फ्राइडे को बाइसेप ट्राइसेप करें, सैटरडे को लेग्स करें। हाँ। आपकी ओवरऑल बॉडी, क्योंकि हर मसल को 24 आवर्स का रिलैक्स चाहिए होता है, बिल्कुल ठीक। ठीक है। अगर आप मसल का डेली एक ही मसल को हिट करते रहें तो वो स्क्वीज हो जाएगा, बिल्कुल उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फायदा नहीं, हाँ ये भी सही कह रहे हो जी। वैसे। और कितने टाइम के लिए करना चाहिए दिन में? 1 घंटा तो एक बस। घंटा मस्त होना और चाहिए। अगर आप 1 घंटा अपनी फिटनेस के लिए नहीं निकाल सकते तो फिर आपको मर जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ओह, अच्छा बताओ कि इसमें कितना परसेंटेज कार्डियो का हो, कितने परसेंटेज कार्डियो अगर आप कर रहे हो तो आपकी प्रेफरेंस के मुताबिक होना चाहिए? एक बॉडी बिल्डिंग में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मसल बिल्डिंग और एक होता है कार्डियो, ठीक है। अगर आप अपना कार्डियो के फायदे क्या हैं? कार्डियो के फायदे ये हैं, वो आपका वेट लॉस करती है और आपकी बॉडी को जो है ना ज़रा स्टेबल रखती है, आपका वेट पुट ऑन नहीं होने देता कार्डियो जो है, हाँ, ठीक है। अगर आप कार्डियो के साथ डाइट कर रहे हो तो तब कर रहे हो जब आपने वेट अपना लॉस करना है, ठीक है। और वेट गेन जब करना है तो फिर आपको मसल बिल्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और कार्डियो आप करो मैक्सिमम आधा घंटा कार्डियो करो, 45 मिनट अपना वर्कआउट करो, दैट्स इट। ठीक फिर है। आप देखो आपको बॉडी मज़ा भी आएगा और शेप अप भी हो जाएगा। जबरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। और मुझे आप बताओ अलीम के आप किनको सुनते हो म्यूजिक में? म्यूजिक में मेरी चॉइस थोड़ी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? हम मैं- सारे मुल्क से इंस्पायर्ड हो बहुत ज्यादा, सारे ही बहुत होते हैं obvious। बहुत मैं अरिजीत और ये सब। नहीं, मैं वो उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, हनी सिंह से, ओके। क्योंकि उनका स्टाइल बड़ा कमाल है। उनकी एक चीज कभी भी रिपीट नहीं होती, मतलब
यहाँ का बताओ, पाकिस्तान का पाकिस्तान कौन में पसंद है आपको हुर के अलावा? पाकिस्तान में आतिफ असलम ऑब्वियसली। आतिफ तो मैं कहता हूँ सबके लिए बन गया एक लेजेंड, नई लौट के लिए। आतिफ असलम, उसके बाद ऑब्वियसली बिलाल सईद। बिलाल सईद, यस। नया गाना बिलाल सईद का आ गया, क्या आने वाला है? आ गया है। क्या बोले? आ गया है। वो आज प्ले करते हैं मेरे ख्याल से, हम क्या क्या बोलते हैं उसका? बोल उस बड़े कमाल है, डायरेक्शंस भी बहुत कमाल है। बहुत मजे का लग रहा है उसमें। उनके एक लिरिक्स है, लाइंस जे तू टुर जाते कदमा दे छड़ जा निशान, असली समझ लवांगे कोई टहल वो भी गया। play करवाते हैं तो आज। बहुत कमाल का सॉन्ग है। ठीक है, डन हो गया, सही है। और आप किनको चुन रहे हैं नई आवाज़ों का? बताओ मुझे, कुछ नई आवाज़ें आजकल चल रही है, कौन पसंद आया आपको? लेकिन लड़कियां बहुत कम गा रही हैं। लड़कियां बहुत कम गा रही हैं। मतलब सिंगर्स फीमेल में आयमा बेग नजर आ रही होती हैं ऐसे ही या एक दो कोई और होंगी? मैं ज़्यादातर मतलब जो हमारे लेजेंड्स हैं उनको सुना है, लेकिन अभी मुझे अमानत भाई बहुत पसंद है। अमानत, अली अब्बास, नबील शौकत, अली सेठी। और फीमेल्स में आयमा के अलावा कोई दूसरा? सनम मारवी तो खैर अब ऊपर ये चली गई ना, legend- मतलब वो स्टेज पे हाँ ऊपर जी, जा ये चुकी हैं वो, तो मतलब- भाई उनकी तारीफ करना तो ऐसे जैसे सूर्य को चाँद दिखाना। आयमा बहुत अच्छा गा रही है। ठीक हो गया, जबरदस्त। आप किनको सुनती हैं वैसे? नेहा। किनको? नेहा नेहा कक्कड़ को सुन के आप? फेवरेट है मेरी। वो रुलाती मुझे भी है, पाकिस्तान- वो हंसाती भी है ना? वो एंड है। अभी हाल ही में देखा था उनके एक आइडल शो में, नेहा ने एक गाना गाया जैकी श्रॉफ के साथ। वाह, वही फिल्म थी ना उनकी, राम लखन। उसमें गाना था तुम मुझे कितने दिनों बाद मिले, क्यों क्यों क्यों। इतनी अच्छा वो मोमेंट था, क्या वाज लाइक यार। उसकी आवाज बहुत प्यारी है, आवाज बहुत तो प्यारी बहुत आवाज। मुझे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लगते हैं। सही बात गाने है। के साथ एक्सप्रेशन वो प्रॉपरली फील दे देती है गाने। फील देती है। सही बात है, Proper. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। आइए जनाब, एक और हम गेम खेलते हैं और गेम का नाम है रियल या फेक। हम कुछ नाम बोलेंगे आपके सामने अपने स्टार्स के, और आपने बताना है कि वो रियल है या ये फेक क्या पूछने लगे है। शुरू करेंगे आपसे, ठीक है? मुश्क कलीम, जिन्होंने हाल ही में बेस्ट लक स्टाइल अवार्ड का फीमेल मॉडल का अवार्ड विन किया। क्या जवाब दूं? रियल है कि फेक है? Real. अच्छा, रियल लगी मुझे। हाँ, real. मैं भी गया था इवेंट पे, वहाँ वो रेड कार्पेट होस्ट कर रही थी। हाँ. शी वाज वेरी गुड हाँ, she's very एंड good. स्टाइलिश। Nice. सबा कमर, रियल है वो। रियल, नाइस। मीरा जी, रियल है। रियल है? हाँ, तो बहुत रियल है वाकई। अच्छा, आगे चलते हैं। फाद मुस्तफा, रियल। रियल। उर्वा हुसैन, Real. रियल, नाइस। नसीबो लाल, प्रॉपरली बहुत ही रियल, Too much प्रॉपर। नूरा लाल, नहीं था वैसे। है तुम वैसे वो भी है। नूरा लाल कौन है? बहुत रियल होगा। वो रियल ही है, वही लाल सब रियल है। डोंट यू वरी। मीशा शफी, रियल। रियल। एग्जिस्टेंस है उनका। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही है। आसिम अजहर, Real. रियल, ओके। मोमिना मुस्तहसन, रियल। सब रियल हो गए आज, कोई फेक नहीं आ रहा। आसिम अजहर तो मेरा आयमा favorite बेग, है। हाँ आयमा बेग, रियल है। वो भी रियल है। वो तो रियल है। ठीक है। मिनाहिल मलिक, फेक। ओह, अब फेक की बारी शुरू। सही है। जन्नत, Real. रियल है, ओके। अलिशबा अंजुम, अलिशबा ने अभी हाल में विदा किया अफान को एयरपोर्ट पे, Real. काफी उदास थी वो अफान के जाने से। रियल है। रियल है? हाँ, मुझे लगती तो रियल ही है, हाँ। बिकॉज आई मेट बोथ ऑफ दीज सिस्टर्स। और जो मेरा सीन में था ना, इमेज वो बिल्कुल डिफरेंट थी उनसे। हाँ, real. बहुत सिंपल सी हैं वो एक बन गया ना, देखिए चूंकि वो एक लेवल पहुंच गई हैं, 10 मिलियन प्लस, तो लोग लगता है तो नहीं क्या ही हो गया। आगे चलते हैं। फवाद खान, रियल है। रियल, ओके। माहिरा खान, रियल। टू रियल, टू रियल। ठीक है, डन हो गया। साइमा जी, Fake. फेक है साइमा जी? नाइस, बिल्कुल ठीक हो गया। आई मीन वो कह रही है तो होगा ऐसा कुछ। साथ साथ बताएं भी तो ना। मेरा क्यों? वाकई फेक था। नहीं, ये देखिए मेरी बात सुने, हम नहीं कह रहे कि ओह माय गॉड ये बहुत क्यूट बात की है। हाँ, हम तो- वैसे पूछ रहे हैं आपकी राय। ये अच्छा, नहीं अच्छा, है, वो हमारा- हमारी राय जानना। हम ठीक किसी है, को नहीं ठीक है। डिक्टेट कर सकते हैं ना, वो तो वही साथ जानती है कि ओपिनियन हम ले कौन रहे हैं आप, रियल है सिर्फ कौन हमारा फेक। ओपिनियन ले रहे हैं, हमसे जान रहे हैं। ओपिनियन लिया ओके, जा फिर रहा है। लेते रहे आप, फिर देखिए तो आप। आप सही बोलोगे तुम। आप देखें देखें देखें। ओह माय गॉड, ये अच्छी बात की है लगा ना। शायद आंसर है आपके पास। सही है। सना जावेद, रियल। रियल लगती है तो प्यारी बहुत। हाँ। सही बात है। सजल, रियल। रियल हैंडल। सज्जल। सज्जल, सही बात। सजल अली। हाँ, सज्जल ही। आतिफ असलम,
टू रियल टू हैंडल लगता है आपको ऐसा? ऑब्वियसली बहुत ही नेचुरल पर्सनैलिटी है, बहुत नेचुरल। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर द ऑसम गेम। एक और गाना हो जाए आपका एंड लेट्स एंजॉय। आपको कौन सा गाना आ रहा है? आपको भी स्टार्ट दो, मैं पढ़िया लिख के आना चाहिए वो, चलें जी। तो आ जाओ फिर। क्या बात है, ये गाना तो लव है हमारा, है ना? थैंक यू सो मच। अच्छा, इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स द टिकटॉक सेगमेंट, लेट्स एंजॉय वन मोर गेम एंड दैट इज मुहावरा टाइम। आई विल शोइंग यू मुहावरास और आप लोगों ने फिर करना है। पहले आपसे स्टार्ट करें इस बार फॉर अ चेंज। और ये खाने वाली चीज है, राइट? शुरू करें आप। ये भाई करके दिखा, आप करें। समझाओ। हाँ समझाओ। अच्छा। बोलना नहीं है मुझसे कुछ। उन्होंने बताना। अलीना आपने गेस भी करना। अलीना? हाँ जी, तो मैं देख ही नहीं रही उधर, मैं वहाँ देखे ना, वहाँ देखिए देखे। उधर, देखना उधर। नहीं, ये डिफिकल्ट गेम है, इसकी मुझे हमेशा आप समझ करो, ये आती नहीं, आप कुछ गेस कर लेना, मैं- हेल्प करें। भाई ये देखो ना, ये आपको देखो पता है इसकी मुझे समझ ही नहीं आती। हाँ, आप करो, सही एक्टिंग की है उसने वैसे। छोटी आप बताओ। ओ माही मेरा शरबत भरगा। नींबू। नींबू नहीं है, क्यूट लगी मुझे आप। नींबू पानी पियोगे? मुझे एक और किसी की लाइन याद आ गई। ओके, आप नींबू पानी पियेंगे? नहीं। चलो, आप बताइए ना। लेमन सोडा। कोई नहीं हार मानने, कोई बात मुझे आई लव लेमन सोडा आल्सो। नहीं आ रहा आपको? इनका नहीं आया पहले लाइन ही, अंगूर खट्टे हैं प्लीज। यार ये अंगूर है। अब आप ऐसे ही इशारा करें, मुझे पता है, कुछ भी समझ। ये अंगूर नहीं। ये अंगूर ही है, तादिया था। ठीक है, अलीना करें करके acting, बताइए। आप करें हम। कैसे? ये वो करके बताए, एक्ट करके बताए। What can I do? I just एक्टिंग करनी है जिससे हमें समझ आ जाए। ये होती है जागा, जा, जा। नहीं वो जागा। क्यों बोल क्या दिया? करूं मैं, ऐसा करूं? ये एक लाइन ये पहले। जागा। क्या होता है ये हाथ में? ठीक है। क्या कहेंगे इसके लिए आप वर्ड बेबी, उर्दू में? बच्चा। बच्चा, बच्चा। ठीक है। यही होता है, और क्या देते हैं? क्या बच्चा। होगा? यार मुझसे नहीं होगा क्या है ये? मैं कर दिया है, अब क्या करना है? नहीं, नहीं, मेरी सही है। ही सिर्फ आपको- हम कर रहे हैं कर ना। देंगे, वो करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा से ले। पहले करोगी, मैं उनको मतलब आप लोगों explain को कर भी दूँ। नहीं आया, ये ऐसा था आप करोगी? बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में। हम तो बच्चा भी बना के बता रहे हैं, बगल में बता रहे हैं। थोड़ा आसान कर लेते हैं हम। ओके, मुश्किल नहीं देता आप। चलिए ये हाँ, आसान। ये आप करके दिखा दो। ये तो आसान है बहुत। इतना इजी है बाबा जी। अब इससे आसान क्या दिया जाए? देखो ताली। एक हाथ से नहीं बचती। हाँ शुक्र है। ऐसे ऐसे करे ना। अच्छा, माही मेरा शरबत थोड़ा सा एक्ट करिए। ओके, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। यस बिल्कुल ठीक, मैं- शाबाश। मैं- भाई बता कैसे रहे हैं? अच्छा, उसने ज्यादा आसान कर दिया ना। यार आप सही आप बताते। ये जानवर है, अब ठीक है? मैं जानवर नहीं। जो बता रहे मुहावरा। मुहावरा आइए। तालाब, हाँ एक मछली पूरे तालाब हाँ, को- very ऐसा nice। प्यारा। यार क्या बात है। सर, मुझे समझ आ गई है। मुझे समझ आ गई है। मुझे समझ आ गई है, मगर एक बार फेर करो। भैंस के आगे नहीं। हाँ वेरी नाइस यार मैंने आप माने, मैं अच्छा समझा रहा हूँ। ऐसे समझाए। ये एक फल है। अब अच्छा जी, ये मेरे पार्टनर को भी आप बताया, खुद ये भी कर कुछ लेना। करे। अच्छा ठीक है। एक फल। अच्छा, एक फल और क्या? बाबा ये देखो, फल। हाँ चेटिंग किया इसने। दैट्स इट। एक फल। एक डैश। फल का कोई नाम भी डैश, होता है। डैश। आपका टैब उधर को ना जाए प्लीज, इट्स अ नहीं रिक्वेस्ट। मैं तो नहीं कर रहा, मैं रखा मैंने प्लीज। फल। तुम जो हो रहा है बस।
क्या करूँ तुम्हारा मैं इलाज? यार, मैं दिल्ली अहमद तो वो चीखता है जो कि शीशे के ऊपर एक फल के ऊपर फल। फल का एक नाम भी होता है। अच्छा, ओके ये फल ओके ओके। ये इतना बड़ा फल नहीं, वैसे आपको इतना ये फल होता है देखो वो। ये कितने हैं, पहले आप ये देखो, एक पहला वर्ड एक, फल फल बाद में ले लेना है फल ही। ठीक, इसको 10 दफा करो कितने बनते हैं? 10 को 10 दफा। हाँ, तो क्या हुआ फल? 1 डैश 100 डैश। अब इससे इजी इससे मेरा ज्यादा क्या क्या आपको होगा? बता सकता हूँ। नहीं आया टीम में नहीं, एक एक मिनट, एक फल तो फल का नाम भी कोई होगा ना? फल ही है ना? अच्छा, छोटा सा यार इतना नहीं, आप क्यों हिंट दे रहे हैं? वो आप नहीं। बताएंगे उनको। एक अनार 100 बीमार, प्लीज। इतना इजी था। आपने बीमार तो बन के नहीं दिखाया। काफी बीमारियां और यार ये मुहावरा आ अब गया। मैंने आसान नहीं बताना, मैंने नहीं बताना। लास्ट मुहावरा, आप फिर जा पे आ जाएं। जा ये क्या है? दसो भरा जी। हाँ जी, हाँ है, सबर करो। आसमान, समझ आएगी 2 मिनट डॉक्टर हाँ, साहब। हाँ। आसमान से गिरा, वेरी नाइस, खजूर में अटका, ये क्या हो रहा है? यही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और आज का आखिरी मुहावरा, चल जानवर है ये भी। आप जैजी का कोई पहला शो देख के आए हो, उसके सवालों का पता। क्या? मैं पहले भी आया हूँ मगर ये पहले आ चुके हैं लेकिन फिर भी जैसी नहीं नहीं प्लीज। तलवार? कुछ और ही ना कर दूं। तलवार? तलवार? सुपर से बहुत ऊपर है मतलब इस मामले में। जनरेशन मैं मुगल हूँ मगर ये तलवार नहीं है, मेरी गो फील करो। फील करो उसको। हाँ, एनी छोटी नहीं होती वैसे, थोड़ी लगेगी। नहीं आ रहा आप लोगों को आज गेम। आप हार चुके हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जनाब तो दिखाया नहीं और यार आप लोग सही एक्ट नहीं कर रहे, हम लोग सही एक्ट कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन दोनों ठीक बराबर है, ये कि दोनों की गलती बराबर हुई है। हमने बैंस भी ऐसे बना, आपको समझ आई। आइए अब शो को वाइंड अप करें। बहुत थैंक्स आप सबके आने का। अगर जो वाकई मजे का हुआ है, हैपनिंग हुआ है और केमिस्ट्री काफी अच्छी रही सब गेस्ट की आपस में। तो लेट्स सी द पैगामात क्या देते हैं हमारे दोस्त आखिर में। पहले हम स्टार्ट करेंगे आपसे अलीम। मेरा जो मैसेज है वो यूथ को ये है कि आप भी यूथ ही हैं वैसे। हम ये जो तुमने की है वही मतलब जो करना चाहो पैशन से करो, बी ऑन इट, उसमें आपको रिजल्ट्स पैशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ग्रेट। बात अब वो जब भी आता है चाहता है अपनी बातों बात पे। बड़ी अच्छी की है भाई ने कि जो भी करना चाहो पैशन होना चाहिए, उसमें आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी करो मतलब कुछ भी से, कुछ भी मगर अपनी as in- फिटनेस को साथ लेके चलो। हाँ, ठीक ये जरूरी है। फिटनेस जो है वो आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ बस। that's it। डन है। थैंक यू सो मच अहमद फॉर कमिंग। Most welcome। और वो जब भी आती है हर बार डिफरेंट लग के छा जाती है। सो आप बताइए कोई पैगाम देंगे आप? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी, मेरी फील्ड में जो न्यू फेस मॉडल्स आई हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो इसी तरह स्ट्रगल करें, अपनी मेहनत करें, मेहनत से आगे जाएं। बहुत बस शुक्रिया यही आपके आने का, थैंक यू सो क्योंकि मच। बहुत सी न्यू फेस मॉडल्स आ चुके हैं, एग्जैक्टली बहुत से आ रहे फेसेस हैं। बहुत आ चुके हैं इस हाँ, फील्ड में ना। सही बात है। और अल्लाह क्या बात है, आपकी छा गए अपने गानों से आज आप, और जो आपने राग अलापे हैं मजा आ गया। कोई पैगाम दीजिए अपने दोस्तों को, अपने व्यूअर्स हाँ, को। मैं यही दूंगा कि अपने माँ बाप से प्यार करें क्या बात। और अपने मुल्क से प्यार करें, पाकिस्तान से प्यार करें, और स्पेशली जो भी आप काम करते हैं उसको मेहनत से करें, लगन से करें, और अपना वे कभी ना छोड़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करने वाले हैं। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया आपके आने का। इससे पहले कि हम शो को वाइंड अप करें, अल्लाह हाफिज करें, आइए आपका फेवरेट सेगमेंट टिकटॉक टाइम खेल लेते हैं। एक गाना प्ले करूंगा मैं और आप खेलना चाह रहे हैं इसमें? नहीं, आप नहीं, जज होंगे। चलिए, आप जज मैं हैं, देखता आपको हूँ। जज बनाता हूँ मैं आज। प्लीज सॉन्ग। So let's go with अलीम फर्स्ट। अलीम रेडी आप? जज साहब आप तैयार हैं? मैं देख रहा हूँ उनको। वेरी नाइस। ऊपर से बहुत ऊपर। आई थिंक Very nice। सबसे कि सबसे विनर तो यही थी, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये गाना बड़ा अच्छा वो pick किया। लड़की इस गाने को हिट करवाना मेरा काम है टिकटॉक के ऊपर, वो उस पे छोड़ दीजिएगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लेकिन ये था आज का शो, उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। बाकी जब अच्छे लोग मिलके बैठते हैं तो कुछ अच्छा ही रिजल्ट सामने आता है।
और कल मिलेंगे, नया शो, नई बातें होंगी और बहुत कुछ होगा। इनफैक्ट हम कल नहीं मिलेंगे, मिलेंगे आपसे वीकेंड्स के बाद मंडे को, राइट। सो अपना वीकेंड एंजॉय करें, खूब खाएं पिएं, चीट डे मनाइए संडे को खास तौर पे। अपने बाद मिलेंगे मंडे को। टेक केयर, पाकिस्तान लौट के आऊंगा। अल्लाह हाफिज।